कि बेसिकली 3 फंडामेंटल रोल्स होते हैं नेवल फोर्सेस के। अच्छा। एक रोल है इनका पोलिसिंग का, दूसरा पोलिसिंग, जिस तरह आप लैंड रिसोर्सेज की बात या लैंड डोमेन की बात करें, इस तरह पुलिस फोर्स होती है जिसका जी, जी, काम जी। होता है कि वो लॉ को इन्फोर्स करे, लॉ एंड बिल्कुल, ऑर्डर लॉ का इम्प्लीमेंट ख्याल करवाया करे। जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, डेफ़िनिटली ठीक ऐसे है। ही। तो लेकिन समंदर में तो कोई पुलिस नहीं ना होती, आई मीन वहाँ पे तो कोई लैंड नहीं है, वहाँ पे एक बिल्कुल। एक वो बड़ी फ्लूइड सी डोमेन है। तो उधर आप पे जो पुलिसिंग का रोल है, आप ये समझिए कि ये पहला रोल एक तरह से बन जाता है नेवल फोर्सेस का, कि सही है। आपने जो आपके टेरिटोरियल वाटर्स हैं उसमें पाकिस्तान नेवी इन कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हम पाकिस्तानी लॉ को इन्फोर्स करवाते हैं, नेशनल लॉ को इन्फोर्स करवाते हैं। वेरी नाइस। इसी तरह जो ओपन ओशंस आ जाते हैं, जो हमारी ईज़ और बाकी एरिया, वहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ पे कोई इल्लीगल, कोई इलिसिट एक्टिविटी नहीं हो रही, इस तरह की चीज़ों को कर्ब करना, इस चीज़ को काउंटर करना, ये पाकिस्तान नेवी के रोल्स के अंदर आता है। तो एक तो पुलिसिंग का रोल हो गया। बिल्कुल हो गया। दूसरा इनका सेकंड? रोल होता है, वो होता है नेवल डिप्लोमेसी का। अब अच्छा जी। नेवल डिप्लोमेसी को, अब जनरली हम डिप्लोमेसी को देखते हैं तो हम इसको एक जनरल टर्म्स के तौर पे देखते हैं, लेकिन अगर आप इसको नेवल डोमेन में देखें तो ओशंस जो हैं ये ग्लोबल कॉमन है। सही है। पाकिस्तान थ्रू ओशंस बाकी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो डेफ़िनिटली। यहाँ पे जो ग्लोबल कॉमन्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती है, उसमें जो म्यूचुअल कोलैबोरेशन होता है, उस सारी की सारी वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो ग्लोबल कॉमन्स की, वो आपकी नेवल डिप्लोमेसी के अंदर आ जाती हैं। अच्छा, अच्छा, इसमें अच्छा, अच्छा। डिज़ास्टर रिलीफ ऑपरेशंस होते हैं, इसमें जॉइंट एक्सरसाइजेज़ हो गई, इसके अंदर आप ये कह लें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, इस तरह जितनी भी डोमेन्स हैं जिसमें एक एक मुल्क दूसरे मुल्क को सपोर्ट करता है, सब मिलके। सब मिलके वो नेवल डोमेन है, वो नेवल डिप्लोमेसी की डोमेन में सारी क्वालिफ़ाई आ जाएगी। तीसरी जो चीज़ है जो कि हम सब जानते हैं, वो है वॉर फाइटिंग और कॉन्फ्लिक्ट को डिटर करना, हुँ। मेंटेन द पावर ऑफ बैलेंस, ताकि पाकिस्तान के जो नेशनल जिस इंटरेस्ट तरह हैं, जो कहते हैं बाउंड्रीज़ को प्रॉपर्ली कवर बाउंड्रीज़ को करना। सेफगार्ड करना, ये सारी चीज़ें, मतलब जो अब इंडिया सेंट्रिक थ्रेट्स हैं उनको हम किस तरह से काउंटर कर सकते हैं, ओवरऑल हुँ। बैलेंस ऑफ पावर किस तरह मेंटेन करते हैं, तो ये सारी की सारी आप कह रहे हैं मिलिट्री डोमेन में आती हैं। तो ये एक तरह से कह लें कि ट्रिनिटी बनती है जिसके अंदर पॉलिसिंग है, नेवल डिप्लोमेसी है और हुँ। आपकी वॉर फाइटिंग या मिलिट्री रोल बन जाता है। तो ये तीनों चीज़ें कंबाइन आप करें तो आपके यहाँ नेवल फोर्सेस का रोल डिफाइन होता है मैरीटाइम डोमेन के अंदर। यानी कि प्रॉपर्ली ये 3 एक ऐसी जिसे कह सकती है कि मेन पॉइंट्स हैं जिनको फ़ॉलो अप करके पूरी नेवी इन्हीं पे डिपेंडेड है। ऐसी ऐसी नेवल फोर्सेस इन बेसिकली 3 की पॉइंट्स के ऊपर रिलाई करती होती है जब भी हम रोल हैं, जो 3 बेसिक इनके अब रोल्स हैं। अब जो भी आप कहें बाकी रोल्स हैं, बेसिकली इनसे रिलेटेड ही आप कह आगे के से वो निकलते होते हैं, कन्वर्टेड होते जाएँगे आगे से डिफरेंट चीज़ें कन्वर्ट आएँगी। होते होते रहते हैं, ऐसे ही है। सही है। अच्छा, ये जो ईमान एक्सरसाइज 2025 है हुँ। और पिछली और इस एक्सरसाइज में कौन-सा इतना डिफरेंट है जो इस दफ़ा आ रही है उसमें? अच्छा, ये जो अमन एक्सरसाइज़ेज़ हैं, अब की बार इसका 9वां एडिशन हो रहा है। मतलब 2007 में पहली अमन एक्सरसाइज़ हुई थी, जिसमें अच्छा, टोटल 28 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक हो गया। और ये हर दूसरे साल, तीसरे साल डिपेंडिंग अपॉन द शेड्यूल ये होती है, और अब इस साल ये 9वीं अमन एक्सरसाइज़ हो रही है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप देखें तो इसमें पार्टिसिपेटिंग नेशंस की तादाद बहुत बढ़ी है। 2007 में 28 थे, जी, 2023 जो लास्ट हुई थी उसके अंदर 50 थे। सही है। अब इंशाल्लाह 50 या इससे ज़्यादा होंगे। तो ऐसा-ऐसा वेरी आप ये नाइस। कहें कि पार्टिसिपेटिंग नेशंस जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, व्हिच इंडिकेट्स के जो बाकी आपकी मैरीटाइम फोर्सेस हैं, जो बाकी ग्लोबल पावर्स हैं, वो उनका इंटरेस्ट एक तरह से शो करते हैं कि किस तरह से एक एक्सरसाइज के तो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इन्हें कंबाइंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें सारे लोग बैठते हैं, और वो जो मैरीटाइम डोमेन, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी, जी। ग्लोबल कॉमन है एक तरह का, उसके हवाले से लेकिन डिस्कशंस होते एक हैं। बात है ना, वैसे आपको कैसी लगी है ये एक्सरसाइज? जब 2017 में जब इसका स्टार्ट हुआ तब तो कुछ लोग कनेक्ट हुए थे, फिर स्लोली यूएस हट के बहुत ज़्यादा हाँ। कंट्रीज़ हमारे साथ कनेक्ट हो गई। अच्छा, हाँ जी, 2007 से इसका स्टार्ट हुआ था। ऐसे ही 7 है, मतलब ये कि 2007 से। 7 से आप देख लें कि 90, तो वही बात है कि जब भी आप इनिशिएटिव लेते हैं शुरू में, आप वही बात है, जैसे पाकिस्तान नेवी के हवाले से हम बात करें तो इनिशिएटिव जो स्टार्ट में लिया गया तो उसमें सिर्फ रीजनल प्लेयर्स थे जो इंडियन ओशन के हो गए, या हमारे जो करीबी अलाय हैं जैसे कि चाइना, इस तरह के अच्छा, सारे अच्छा, अच्छा, नेशंस अच्छा, हैं। अच्छा। जैसे-जैसे आप अपना स्कोप एक्सपेंड करते हैं, वैसे-वैसे मज़ीद नेवल फोर्सेस उसके अंदर इंटरेस्टेड होती रहती हैं, ठीक है? और अब की बार जो एक्सरसाइज़ है, इसकी जो ख़ास बात ये है कि इसके अंदर अमन डायलॉग को इनकॉर्पोरेट किया गया, जो कि पहली अच्छा, दफ़ा इनिशिएटिव हो रहा है। वेरी नाइस। आइडिया बेसिकली ये था कि अमन एक्सरसाइज़ के अंदर आप जो नेवल फोर्सेस को बुलाते हैं, उसके साथ उनकी फिर सीनियर लीडरशिप भी आती है, उनके चीफ्स डेफिनिटली आते फुल हैं, टीम, उनका क्रू आता है पूरी सारा। टीम आती है, ठीक है? जी, जी। पहले ये होता था कि आपकी सिर्फ हार्बर फेज़ होता था और आपका एक सी फेज़ होता था। हार्बर फेज़ में आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, आपको पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी वैल्यूज़, इसके रिगार्डिंग म्यूज़िक शोज़ हो गए, फूड स्टॉल, इस तरह की जो चीज़ें आपको एक तरह से जानने का ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन जिसे आप कहते हैं, वो इंटरेक्शन होती थी, होता था ठीक है? डेफिनिटली। और सी फेज़ के अंदर वो ट्रेडिशनल जो आप कहते हैं कि शिप्स की फॉर्मेशन में वो मूव करते थे, वहाँ पे जो एक लो लेवल की एक्सरसाइज़ेज़, हुँ, काउंटर हुँ। पायरेसी, एंटी टेररिज़्म की एक्सरसाइज़ेज़ वो सारी हुआ करती थी। फिर आइडिया ये आया कि जब आप एक तरह से नेवल लीडरशिप जमा कर रहे हैं, जब लोग जो चीज़ें आप फूड की टेबल के ऊपर डिस्कस करें, इसको एक प्रॉपर
इंस्टीट्यूशनलाइज क्यों ना कर दिया जाए, मतलब इस पे लोग बैठें अपने आइडियाज़ शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा अच्छा आइडियाज़ आइडियाज़ निकल के आएँ, दूसरा एक ज़्यादा एक वेल डिफाइंड तरीके से निकल के आएँ। क्योंकि पहले अमन एक्सरसाइज की ख़ास बात ये है कि ये एक बड़ा यूनिक प्लेटफॉर्म है, मतलब आप अमन एक्सरसाइज को आप देखें, आपको पूरी दुनिया में इसका इक्विवेलेंट कहीं नहीं मिलेगा। यही तो अच्छा पॉइंट लगे इसमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट अहमद भाई, कि आप पाकिस्तान को भी इसमें बहुत अच्छा प्राउडली फील होता होगा, पाकिस्तानी अवाम को खास तौर पे ऐसे ही है कि हमारी वजह से इंटरनेशनली पीपल आर कनेक्टेड और एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, नए लोगों की सोच मिलती है और इसी तरह ही हमारी ग्रोथ ऐसे क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे जो ओशंस हैं ये ग्लोबल कॉमन है, और जो लेसन्स हैं, जो लर्निंग्स हैं आजकल की ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर, मैं समझता हूँ ये हमारा एक म्यूचुअल असासा बन जाता है कि हम एक दूसरे से किस तरह से लर्न करना है। अब जो मैरीटाइम डोमेन के अंदर जो लेट्स से कि लेसन्स हैं अमेरिकन्स के या ब्रिटिश के या चाइनीज़ के या हमारे, जब हम लोग एक प्लेटफॉर्म एक रूफ के नीचे बैठेंगे और अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आप खुद ही देख लें आपकी लर्निंग किस लेवल तक पहुंचेगी। वन आप इनडायरेक्टली आप पूरी कंट्री का, पूरी दुनिया का, बल्कि आपका नॉलेज एक टेबल पे इकट्ठा हो रहा है और वो फर्स्ट हैंड नॉलेज है, मतलब ये वो चीज़ें हैं जिसमें आप जो आपने खुद एक्सपीरियंस करके सीखी हैं, तो आप खुद ही देखें कि उस पर फिर आपकी अपनी लर्निंग कहाँ तक पहुंचेगी। बाकी वो एक कलेक्टिव एक लर्निंग जिसे आप कहते हैं ना, वो वाली चीज़ डेवलप होती है, तो उसके लिए मैं समझता हूँ अमन इज़ अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म। और अब अमन डायलॉग के अंदर चीज़ें ये हो कि चीज़ें ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। वो किस तरह से? मतलब ये कि अमन डायलॉग की अगर हम बात करें तो अभी पहली बात तो है कि इट्स अ मेड इन इनिशिएटिव, ये पहली दफ़ा स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। और इसके बेसिकली अगर आप ऑब्जेक्टिव देखें तो एक तरह से 3 ऑब्जेक्टिव्स बन जाते हैं, जिसकी एक सिक्योरिटी डोमेन है और एक इकोनॉमिक डोमेन है। अच्छा, सिक्योरिटी आ गई फर्स्ट, सेकंड इकोनॉमी। अब सबसे पहली बात तो ये कि हर कंट्री का, हर मैरीटाइम नेशन का एक जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, हर एक की जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो थोड़े डिफरेंट है, और उसको लेके जो अंडरस्टैंडिंग है उसका भी फ़र्क है, ठीक है। अच्छा। तो अमन डायलॉग के अंदर सबसे पहले तो ये कि आप ब्लू इकोनॉमी, जो बेसिकली आप इकोनॉमिक डायमेंशन की अगर आप बात करते हैं, सीज की 90% आपकी जो ट्रेड है दुनिया में वो समुद्रों के थ्रू होती है, ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा मैरीटाइम सिक्योरिटी, इसमें आप ये कह लें कि जो हर मेजर कंट्री की जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिकली वो उसके वाले से शेयर होगी, ठीक है, वन। दूसरा ये है कि आप जो भी इस टाइम एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं, मतलब एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव हैं जैसे कंबाइंड टास्क फोर्सेस हैं या जो कुछ जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं, उसको लेके डिस्कस किया जाएगा कि यार वो ऑपरेशंस हैं, जो सारे कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स हैं उसमें हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, क्या गैप्स हैं, क्या स्ट्रेंथ है, और ऑटोमेटिकली फिर आप तीसरी चीज़ पे आ जाए कि फ्यूचर में क्या किया जा सकता है। तो मेन पॉइंट मतलब आप अपने आने वाले कल की आज से ही प्लानिंग्स कर लें और एक दूसरे की हेल्प लेके आगे, which is very safe। और उसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि द प्लेटफॉर्म इज पाकिस्तान, होस्ट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और इससे हमारी इंटरनेशनली हाइप बहुत अच्छी ऐसी है। मतलब ये कि वो जो एक प्रोपेगेंडा होता था कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, और ये सारा खुद ही देखें कि पाकिस्तान में एक्सरसाइज हो रही है, और ये पहली नहीं है, मतलब सीरीज ऑफ एक्सरसाइज है, 9वीं एक्सरसाइज हो रही है, और वहाँ पे आपको चाइनीज़ भी नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको ब्रिटिश भी नज़र आएंगे, आपको अमेरिकन भी नज़र आएंगे, सऊदीज़, ईरानियन, सारे एक प्लेटफॉर्म में आपको नज़र आते हैं। तो दैट इज़ वेरी यूनिक पॉइंट।